स्तुति हो। वापस प्रभु के नाम लेके ऐसा इकट्ठा होने के लिए हमें प्रभु ने कृपा दिया। पिछले 2 हफ्ता पौलुस के बारे में हमने कुछ अध्ययन किया कि पौलुस कौन था। पौलुस प्रभु को स्वीकार करने के बाद कैसा आत्मिक बढ़ोतरी पाया। और आज हम देखेंगे एक सेवक होके कैसा इतना ऊंचाई में आया। उनका मानसिकता क्या था, किस प्रकार का एक आत्मिक जीवन उसने जिया। बहुत बातें बाइबल के अंदर है, ये सब हम देख नहीं सकते हैं। फिर थोड़ा कुछ आज हम देखेंगे, बाकी प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता देखेंगे। हाउ पॉल प्रोग्रेस्ड एज ए प्रीचर। एक प्रचारक होके पौलुस इतना ऊंचाई में आने के पीछे क्या था। पहला बात मैं बताना चाहता हूं, पौलुस अनन्यास के द्वारा एकदम स्पष्ट समझ लिया प्रभु को उसका बाकी जीवन के बारे में कुछ खास योजना है। चलिए हम 3-4 कलम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 9 का 15 और 16 पहले पढ़ेंगे, फिर 22वां अध्याय से 14 और 15 पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। 22वां अध्याय 14 और 15। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। चलिए इधर अनन्यास के द्वारा वो अच्छी तरह समझ लिया प्रभु ने एक खास उद्देश्य के साथ उनको बचाया। वो है राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने, यहूदियों के सामने एक अच्छा गवाह होके खड़े होने के लिए एक चुना हुआ पात्र है पौलुस। अभी पूरा समय सेवा एक अलग बात है, विश्वास जीवन हर एक विश्वासी के लिए अलग है। हर एक विश्वासी के द्वारा प्रभु इस जगत में कुछ करना चाहते हैं। हम ऐसा इंग्लिश में कहते हैं, वी आर सेव टू सर्व गॉड, वी आर सेव टू सर्व। सेवा करने के लिए हमें बचे हुए लोग हैं। प्रभु का इतना योजना नहीं है हमें बचाया, आखिरी में एक दिन हमें स्वर्ग में लेके जाना। उद्धार से लेके हमारा आखिरी श्वास तक का समय, उसके बारे में प्रभु को हर एक विश्वासी के बारे में एक खास योजना है। ये कहाँ रहना है, क्या काम करना है, क्या सेवा करना है,
किसको शादी करना है, और क्या पढ़ाई करना है, आदि बातों के बारे में प्रभु को हर एक विश्वासी के बारे में एक योजना है। इसलिए हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है उनके बारे में ईश्वर को क्या योजना है जानना। हम सबको जानना है। ऐसा जानने के लिए जब कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को समझ में आएगा उनके बारे में प्रभु का योजना यह है पूरा समय सेवा करना है। यीशु मसीह जब अपना पहला शिष्यों को बुलाते समय में उनको बोला, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उधर हम मरकोस का सुवार्ता में, लूकोस का सुवार्ता में पढ़ते हैं, उन लोग सब कुछ छोड़ के उनके पीछे गया है, सब कुछ छोड़ के उनके पीछे गया। वो है पूरा समय सेवा। इसलिए एक व्यक्ति बराबर वजन के द्वारा, प्रभु का एक अच्छा सेवक के द्वारा वचन का सुनने के द्वारा बराबर समझना है प्रभु को मेरे जीवन के बारे में एक खास उद्देश्य है। इसलिए उसी दिन, वो 3 दिन के बाद, प्रभु यीशु को मिलने के बाद 3 दिन के बाद अनन्यास उनके पास जब पहुंचा, अनन्यास के द्वारा प्रभु बोला, तुम मेरे लिए चुना हुआ एक पात्र है, मैं तुम्हारे जीवन से बहुत प्रतीक्षा रखता हूं, और तुम मेरे लिए एक बड़ा साक्षी होके मेरे हाथ में एक उपयोगी पात्र बन जाएंगे। चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले मुझको सुनने वाले हर एक विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, आपके जीवन के बारे में आपको भी जानना है किस उद्देश्य के साथ प्रभु ने आपको बचाया। उद्धार के बाद क्या है, कारण के बाद क्या है, बाकी जीवन के बारे में ईश्वर को क्या योजना है। यदि हम हरेक विश्वासी ये बात को आगे रखे, प्रार्थना पूर्वक प्रभु को पूछते पूछते आगे बढ़े, तो उनका जीवन बहुत सफल हो जाए। ये है पहला बात। दूसरा है, पौलुस को पक्का मालूम था उसका उद्धार हमेशा के लिए हो गया। हम उसके लिए कलम बढ़ेंगे, 2 तिमोथी 2:12, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12। ओके। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ओके, मैं थोड़ा ये इंग्लिश में भी आपको सुनाना चाहता हूँ। उसका सेकंड पार्ट, आई नो whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him or entrusted to him। हम यीशु के हाथों में क्या दिया, हमारे पास यीशु को देने के लिए क्या था, यीशु हमसे क्या मांगता था, हमारा पूरा जीवन। ले यीशु को हमारा पैसा का जरूरत नहीं है,
हमारा कुछ धन दौलत के पीछे यीशु नहीं है। यीशु हमारे पीछे हमारा जीवन के लिए आ रहा है, हमारा जीवन को बचाने के लिए। और वो बचाना है तो हम आखिरी में हमारा जीवन उनके हाथों में देना है। देगा तो क्या है, वो आखिरी दिन तक उस जीवन को सुरक्षित रखेंगे। चलिए पौलुस इधर बोलता है, मैं जानता हूं किस पर मैं विश्वास किया, और मैं जानता हूं उस दिन तक मैं उनके पास जो सौंपा है वो संभाल के रखवाली, उसका रखवाली करेंगे। देखो, यीशु मसीह एक व्यक्ति को थोड़ा समय के लिए नहीं बचाता है। बाइबल का उद्धार हमेशा के लिए। गॉड सेव्स अ पर्सन परमानेंटली, गॉड सेव्स अ पर्सन कंप्लीटली। ईश्वर एक व्यक्ति को हमेशा के लिए बचाता है और पूरा पूरा बचाता है। एक ही बार हमेशा के लिए बचाता है। इसलिए बार बार यीशु से ऐसा प्रार्थना करना गलत है, हमारे ऊपर दया कर, मेरा जीवन को बचाओ, ये बोलना गलत है। उसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक आदमी पानी में गिर गया, उसको तैरने को नहीं आता है, वो क्या बोलेंगे, बचाओ बचाओ बोलेंगे। उनको ऐसा एक व्यक्ति का जरूरत है, उसको बचाने का ताकत होना, मन भी होना। उसको बचाने का ताकत भी होना, मन भी होना। ताकत है, मन नहीं है तो बचा नहीं सकता है। मन है, तैरने को नहीं आता है, ताकत नहीं है तो बचा नहीं सकता। और यीशु मसीह दोनों बातें उनके पास है, मन भी है, ताकत भी है। और एक ही बचाने वाला है, दूसरा कोई बचाने वाला मनुष्य जाति के लिए नहीं है। एक ही उद्धार करता है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को उद्धार पाने के लिए दूसरा नाम नहीं है। दूसरा कोई मनुष्यों का पाप का निवारण के लिए अपना जान नहीं दिया। एक ही व्यक्ति, वो यीशु मसीह। और अभी पानी में गिर गया हुआ आदमी को बचा के जमीन में लेके आया, और वो व्यक्ति क्या करेंगे, पहले वो बंद करेंगे, बचाओ बचाओ, ये बंद करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है अभी मैं बच गया हूं। फिर क्या बोलेंगे, वो बचाने वाले को देखे, वो बचाने वालों को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे। इतना नहीं, जो लोग उनको मिलते हैं उनको बोलेंगे, मैं आज बहुत खतरे में आया था, डूब के मरने वाला था, और ऐसा एक व्यक्ति मेरे ऊपर इतना दया दिखा के पानी में कूद के मुझको उधर से बचा के बाहर नहीं लाया, उस आदमी के कारण मैं जिंदा हूं। और उसके बारे में बोलेंगे। आदमी जीवन में भी ये सत्य है। यदि हम बच गया तो बार बार हर साल ऐसा जाके प्रभु को बोलते हैं, हमारे ऊपर दया कर, हमें बचाओ। ये बहुत बड़ा गलती है। चलिए आपको पहले पक्का करना है, आप बच गया है या नहीं। अभी तक बचा नहीं है तो आपको प्रार्थना कर सकता है, मेरे ऊपर दया कर, मुझको बचाओ। अभी बच गया है, वो बचाने वाले को धन्यवाद देना, वो बच जाने में आनंद करना। और
उसके बारे में दूसरों को बताना। और इधर पौलुस बोलते हैं, मैं बच गया हूं, मुझको मालूम है मैं किस पर विश्वास किया। वो जो बातें मैं उनके हाथों में दिया, वो उस दिन तक संभाल के रखने के लिए, उसका रखवाली करने के लिए, इधर में हिंदी में जो शब्द है, मेरी धरोहर उस दिन तक रखवाली करेंगे। इंग्लिश में लिखा है, ही विल कीप इट सेफ व्हाट आई हैव कमिटेड अनटू हिम, व्हाट आई कमिटेड अनटू हिम। हम हमारा जीवन एक दिन यीशु के हाथों में दिया, यीशु उस जीवन को हमेशा संभालेंगे। आखिरी में उस जीवन को स्वर्ग में पहुंचाना यीशु का काम है। इसलिए पौलुस को अपना उद्धार के बारे में कोई संदेह नहीं था। मैं बच गया हुआ एक आदमी है। अभी लोगों को बचाने के लिए जो जाते हैं, अपने बारे में कुछ पक्का नहीं है, अपने बारे में मैं बच गया हूं आप भी बच जाओ ऐसा बोल नहीं सकता है, तो वो क्या बताएंगे? यदि वो हम जाके एक व्यक्ति को बोलते हैं, आप बच जाओ, प्रभु को स्वीकार करो, ऐसा हम उनको समझाते हैं। और यदि वो व्यक्ति सुनने वाला हमको पूछता है, आप कब बच गया, आपने उद्धार पाया है क्या, आप आज मर जाओगे, आपको विश्वास है क्या आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, ऐसा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? इसलिए जो कोई सेवा के लिए जाते हैं, यीशु का साक्षी बनना चाहते हैं, विशेष करके पूरा समय सेवा के लिए जाते हैं, उनको पक्का मालूम होना, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं बच गया हूं, ये उसको पक्का मालूम होना। और ये दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय में ये कलम है, उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के बीच में यीशु का साक्षी होना 18 अंक, है। 18 नहीं। क्या क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओके, उससे भी थोड़ा क्लियर एक वर्स है, मैं थोड़ा एक सेकंड। अंकल दूसरा कोरिन्थी, हाँ, उसका दूसरा दूसरा अध्याय कोरिन्थी, और 14वां है। ओके, वो पढ़िए। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 14। 1 नहीं अंकल, 2, टू, चैप्टर 2। सेकंड कोरिन्थियंस 2:14 पढ़िए कोई। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हमें परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ओके, अभी दुनिया में पौलुस बोलते हैं इधर दो झुंड है, एक है उद्धार पाने वाला, दूसरा पाने वाला है। हमको उद्धार नहीं किया है। दूसरा नाश होने वाला, नाश होने के लिए कुछ नहीं करने का, सीधा ऐसा ही जीना, नाश में पहुंच जाएंगे। उद्धार पाना है तो प्रभु के पास आना है, तो ईश्वर से ये उद्धार पाना है। इसलिए हमको मालूम होना है हम कौन सा झुंड में है।
हम उद्धार पाए हैं और नाश होने वाले। उद्धार पाया है तो हमारा काम क्या है? हम नाश होने वाले के पास जाके कैसा उद्धार पाना है उसके बारे में उनको समझाना है। चलिए, पौलुस को पक्का मालूम था उनका उद्धार हो चुका है, एक विश्वासी है, ये उनको मालूम था। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इस बात के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। आप आपका जीवन को थोड़ा जांच लो। सच में मैं उद्धार पाया है? कब उद्धार पाया? मैं कब बच गया है? कब मेरा जीवन यीशु के हाथों में दे दिया? और बाइबल में उद्धार इतना सरल है। उद्धार पाने के लिए हमको केवल विश्वास के अलावा, विश्वास के बिना कुछ नहीं करने का है। हमको इतना समझने का है, मैं एक पापी हूं, मैं नाश में जाना नहीं चाहता हूं, मैं बचना चाहता हूं। यीशु ही बचाने वाला है, यीशु के सिवाय दूसरा बचाने वाला नहीं है। मैं मेरा जीवन यीशु के हाथों में देता हूं। यदि आप ऐसा प्रार्थना किया तो आप बच गया है। बच गया है तो आपका काम है इस जगत में जो लोग बचा नहीं है, नाश होने वाला है, उनके पास जाके उद्धारकर्ता के बारे में, उद्धार के बारे में बताना। ओके, वो दूसरा बात है। पौलुस को अच्छी तरह मालूम था पौलुस उद्धार पाया हुआ। अभी तीसरा बात हम देखेंगे 20 का 24, 24 प्रेरितों का काम 20 का 24। अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। उस सेवा को मैं पूरी करूं जो सेवा प्रभु यीशु से पाई है। पौलुस अपने आप को एक सेवक नहीं बनाया, यीशु ने उसको एक सेवक बनाया। कोई भी व्यक्ति खुद अपने आप को एक सेवक बना नहीं सकता है, और ये यीशु का काम है। इसलिए मैं बोला, मरकुस का सुवार्ता में यीशु अपने शिष्यों को बुलाते समय में उनको क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसी प्रकार कुछ लोगों को यीशु चुन के उनको अपना सेवक बनाता है। चलिए, हर एक सेवक को यह मालूम होना है, मैं यदि एक सेवक है, ये मेरा योजना से नहीं, प्रभु का योजना है। प्रभु ने इस सेवा के लिए मुझको चुन लिया। इस सेवा का काम प्रभु यीशु ने मुझको सौंपा है, ये हमको समझना है। और इसके साथ और एक कलम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 1:12। देखता हूँ वो बराबर है रेफरेंस। मैं अधर्मी था, फिर भी प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य गिन के चुन लिया। ये संकल्प, ओके, ये संकल्प। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखो, ये एक अचंभित बात है। उसने मुझको विश्वास योग्य गिन के सेवा में
सेवा में ठहर दिया, ये सेवा मुझको सौंप दिया विश्वास योग्य गिन के। अभी काफी साल के बाद पौलुस बोलते हैं, इसलिए प्रभु को मालूम था इस व्यक्ति मेरे लिए विश्वास योग्य रहेगा। इसलिए एक सेवक के जीवन में विश्वास योग्यता चाहिए, विश्वास योग्य सेवक होना है। और प्रभु उनका हृदय को देखा, ये आदमी एक विश्वास योग्य आदमी रहेगा, उनको मैं जो सच्चाइयां प्रकट करेगा उसको ऐसा ही लोगों को देगा, उसके साथ कुछ जोड़ेगा नहीं। ये प्रभु को मालूम। तो कई बार है ना, लोग मुझको पूछते हैं एक ही बाइबल है फिर क्यों इतना मंडलियां है, एक ही बाइबल है फिर क्यों इतना मंडलियां है, लोग पूछते हैं। उसका उत्तर क्या है, काफी लोग वचन के साथ विश्वास योग्य नहीं रहा, प्रभु का सामने विश्वास योग्य नहीं रहा। बाइबल पढ़ते समय में उनको कुछ बातें समझ में आया, फिर भी उसके सामने विश्वास योग्य रहना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, आपको स्वर्ग में जाके जब प्रभु का न्यायासन के सामने खड़े होते समय में आपको बहुत प्रतिफल इनाम खो जाना पड़ेगा, ये भय के साथ सुनने का। आप उधर लज्जित हो जाएंगे। इसलिए एक निर्णय एक विश्वासी का जीवन में, एक सेवक का जीवन में होना अनिवार्य है। क्या है, मैं प्रभु का वचन के अनुसार जीऊंगा, मैं प्रभु का वचन ऐसा ही लोगों को सिखाऊंगा। ये कौन क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, ये मेरे लिए मुख्य नहीं है, मैं खुद पढ़ के देखूंगा। और जो प्रभु का आत्मा मुझको सीधा समझाता है, मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु उनको चुनते समय में विश्वास योग्य गिन के ये काम सौंप दिए। इसलिए पौलुस अपना सेवा में सफल होने का कारण है प्रभु ने उसको चुना, ये उनको मालूम था। और प्रभु ने कुछ बातें उनको सौंप दिया है, और प्रभु के सामने ये व्यक्ति विश्वास योग्य रहेगा। प्रभु ने जो कुछ उसको प्रकट किया उसके सामने एकदम विश्वास योग्य रहा। हमको वचन के साथ कुछ जोड़ने का अधिकार नहीं है, उसमें से कुछ निकालने का अधिकार नहीं है। वचन को ऐसा ही पालन करने का आज्ञा है। ये विश्वासी लोग समझने का है, ये विश्वासी लोगों के लिए है। जो अविश्वासी हैं उनको उद्धार पाने का है। विश्वासी है तो प्रभु के सामने बहुत भय के साथ हम इधर से स्वर्ग जाते समय में प्रभु हमको बहुत प्रतिफल देना चाहते हैं। मेरा मूर्खता के कारण, दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए कोशिश करने के कारण मैं मेरा प्रतिफल को खो जाना नहीं चाहता हूं। ये निर्णय आपको होना। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 1:16 हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं सुवार्ता के प्रति लज्जित नहीं हूं। क्यों लज्जित नहीं है? मुझको मालूम है सुवार्ता क्या है। सुवार्ता लोगों के जीवन में क्या करते हैं, विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है।
ये पौलुस को पूछे, तुमको कैसा मालूम है? ये सुवार्ता के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तुमको कहां से मालूम हो गया? क्या बोलेंगे? मेरा जीवन को देखो, मेरे जीवन में सुवार्ता क्या किया। मेरे जैसा एक दुष्ट, खतरनाक, उपद्रवी, पागल जैसा जीवन बिताया हुआ व्यक्ति, लोगों को मार डाला हुआ व्यक्ति, क्रिस्ती विश्वासियों को इतना परेशान किया हुआ व्यक्ति, मेरा जीवन कैसा बदल डाला है। सुवार्ता में शक्ति है। इसलिए क्या बोलता है? मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है, यहूदी के लिए और यूनानी के लिए। इसमें सामर्थ्य है, जीवन को बदल डालेंगे। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन में हम इतना बदलावट देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में हम क्या पढ़ते हैं? यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह में है, नया सृष्टि है। देखो, पुराने बातें सब चला गया, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं कल इसके बारे में सोचते समय में तितली के बारे में मेरा मन में आया। तितली जब एक कीड़ा था, वो पत्ता खाता है और वो उसका देखने में कुछ सुंदरता नहीं है, और वो हवा में उड़ नहीं सकता है। फिर वो बदल जाते हैं, एक तितली बन जाते हैं। वो पूरा बदल गया, खाना बदल गया, उसका चलना बदल गया, उसका रूप बदल गया। ऐसा रूपांतर एक व्यक्ति के जीवन में सुवार्ता के द्वारा होते हैं। अभी देखो, दुनिया का सारा धर्म, रिलीजियंस क्या सिखाते हैं? आप खुद आपको अच्छा बनाओ, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन रिलीजन। क्रिस्ती धर्म भी क्या सिखाते हैं लोगों को? तुम खुद अच्छा बनो, अच्छा बनो, तुम पवित्र बन जाओ, तब प्रभु तुमको स्वीकार करेंगे। और बाइबल का संदेश क्या है? तुम कितना भी बुरे हो, कितना भी बड़ा पापी हो, उड़ाऊ पुत्र के जैसा हो, क्रूस का चोर के जैसा हो, तुमको प्रभु के पास आके पाप का क्षमा पा सकता है। प्रभु तुमको एक पवित्र व्यक्ति बनाएंगे। ये बहुत क्रिश्चियन लोगों को भी समझ में नहीं आता है। अपने आप को अच्छा बना के स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत लोगों को हम पूछे, आप मर जाओगे तो स्वर्ग जाएगा, बोलेंगे ऐसा पक्का बोल नहीं सकता है। उल्टा कुछ लोग मुझको पूछा, बड़े बड़े लोग हैं, आपको पक्का बोल सकता है क्या? देखो, हमको पक्का बोल सकता है, यीशु क्रूस का चोर कोई अच्छा काम नहीं किया, इतना खराब था। फिर भी यीशु उनको बोला, जब उसने प्रार्थना करने के कारण बोला, प्रभु जब तुम तुम्हारे राज्य में वापस आए, मुझको याद करना है। प्रभु उनको क्या बोला है? आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। उड़ाऊ पुत्र इतना खराब था, गंदा था, फिर भी उसका पिता जब वापस आया और पिता के सामने कबूल किया, मैं तुम्हारे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। ये है बाइबल का संदेश। एक मनुष्य कितना भी खराब हो, यदि उनका पाप को छोड़ने के लिए तैयार है, प्रभु के पास आ सकता है, प्रभु उनको शुद्ध करेगा। बाइबल क्या सिखाता है? यीशु मसीह का खून
हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। कितना पापों से? सारे पापों से। जन्म से लेके कितना पाप किया, सारा पापों का क्षमा यीशु मसीह के खून के द्वारा। जब हम हमारा पापों को कबूल करते हैं, यदि तुम तुम्हारा पापों को कबूल करेंगे तो पाप का क्षमा है। इसलिए यीशु मसीह जीवन को रूपांतर कर देते हैं। और पौलुस बोलते हैं, मैं सुवार्ता देने में शर्मिंदा नहीं है, मैं लज्जित नहीं है। क्यों? सुवार्ता में एक बड़ा शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन को बदल डालने का शक्ति है। और कैसा मालूम है? मैं खुद अनुभव किया, सुवार्ता में शक्ति है। मैं मेरा जीवन के साथ भी जोड़ के बताना चाहता हूं। आज से 52 साल, 52 ईयर्स पहले एक 20 साल का लड़का होके इतना बिगड़ेला था। उस दिन मैं प्रभु के सामने कबूल किया, मैं एक पापी हूं, मैं मेरा पाप के साथ नरक में जाना नहीं चाहता हूं, मैं बच जाना चाहता हूं, पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरा जीवन को ले लो। और मुझको बोल नहीं सकता है वो प्रार्थना मेरा जीवन को कितना परिवर्तन में लाया। मेरा जीवन पूरा बदल गया। मैं ऐसा पापों में डूबा हुआ आदमी पाप से दूर रहने के लिए धीमे से सीखा। इसलिए अब पक्का होना है, यदि ये सुवार्ता आपका जीवन को पूरा रूपांतर कर दिया तो आप बहुत सुवार्ता का शक्ति महसूस किया है तो आपको सुवार्ता के बारे में लज्जित होने का कोई जरूरत। कभी कभी कुछ बड़े बड़े लोगों को देखते समय में हम ऐसा सोचेंगे, इनके साथ कैसा सुवार्ता शेयर करेंगे। फिर ऐसा बहुत मौका है प्रभु ने मुझको दिया, और प्रभु का वचन से उनको सुनाने के लिए, समझाने के लिए पूरा विश्वास के साथ ये बाइबल का सुवार्ता, यीशु मसीह, उनका बलिदान, उनका बहाया हुआ खून एक आदमी का पाप का निवारण के लिए पूरा पर्याप्त है। ये एक ही उपाय है मनुष्यों का पाप का क्षमा के लिए, मनुष्यों का उद्धार के लिए। ये पौलुस जानता था और सुवार्ता के बारे में कभी लज्जित नहीं था। हम यीशु मसीह के बारे में, उनका सुवार्ता के बारे में कभी लज्जित नहीं होना। ओके, अभी हमारे सामने ज्यादा समय नहीं है, मैं 5 मिनट और बोलूंगा। पौलुस को मालूम था उनका सेवा क्या था। चलिए, हर एक सेवक को मालूम होना है मेरा सेवा क्या है। बाइबल पढ़ के घर में बैठना ये नहीं है। बाइबल पढ़ो, अच्छा है, बाहर जाके सेवा करना है। यीशु का आखिरी आज्ञा हम सबको मालूम है, सारे जगत में जाओ, सबको मेरा शिष्य बनाओ। शिष्य बनने के बाद क्या करना है? उनको बपतिस्मा देना है। बाद में उनको मैं जो कुछ आज्ञाएं तुमको दिया वो पालन करने के लिए उनको भी सिखाओ। क्या के लिए सिखाना? वो उन लोग पालन करें, उन लोग पालन करें। पालन करना है तो उनको मालूम होना है। मालूम कैसा होगा? आप सिखाएंगा तो। चलिए, पौलुस को मालूम था उनका सेवा क्या था। 2 कलम पढ़ के मैं पूरा करना चाहता हूं। 1 कोरिन्थी 9:22, 1 कोरिन्थियंस 9:22। मैं निर्बलों के लिए निर्मल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं।
आखिरी भाग और एक बार पढ़िए। किसी न किसी रीति से किस मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। पौलुस बोलता है मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। तो ये हम बहुत लोगों को जानते हैं, वो मिशनरी बन के इंडिया में आया, गरीबों के घरों में जाके नीचे जमीन में सोया, उनका खाना खाया, उनके जैसा ही रहा। उसी प्रकार पौलुस सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। इतना बड़ा घर से आता हुआ आदमी, इतना कड़क एक यहूदी, सब लोगों को बचाने के लिए सब कुछ बना। और उसका उद्देश्य क्या था? किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार करेंगे। उसको इंग्लिश भी थोड़ा आपको सुनाना है। आई मेड ऑल थिंग्स टू ऑल men that I might by all means save some। कैसा भी कुछ लोगों को बचाए। चलिए, हमारा काम धर्म परिवर्तन नहीं है, लोगों को बचाना है। कहां से बचाना है? पाप का दंड से। पापी मनुष्य पाप के साथ इस दुनिया छोड़ के जाएगा तो उसको पाप का दंड अनंत काल भोगना पड़ेगा। उसे लोगों को बचाने का काम हमारा है। और पौलुस बोल रहे हैं किसी ना किसी रीति से कोई एक मनुष्य का उद्धार प्रभु के लिए बड़ा था। इसलिए यीशु समरउंडा स्त्री को ढूंढ के गया, जाके उसको जाके मिला। ये सब एक आत्मा का मूल्य क्या है प्रभु जानता था। और प्रभु खुद पूछा, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना आत्मा को हानि लाए, उनके लिए क्या लाभ है? और इधर हम देखते हैं पौलुस बोलते हैं कोई ना कोई रीति में कोई एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए, मैं उसके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है। लंबा दूर जाना है तो तैयार है, भूखे रहना है तो तैयार है, और हर सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार है। ये मन हमको होना है, ये मानसिकता होना है। दूसरे लोगों का उद्धार, एक आत्मा का मूल्य। मुझको सुनने वाला कोई भी आज तक उद्धार नहीं पाया तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका जीवन का मूल्य सारे जगत का मूल्य से ज्यादा है। आपका जीवन यीशु के हाथों में सौंप देगा तो यीशु उस जीवन को संभालेंगे। यदि आपके पास रखें, एक दिन वो जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए पौलुस का सेवा क्या था? लोगों को बचाना, लोगों को उद्धार में लाना। यह है हमारा काम। हमारा काम धर्म परिवर्तन नहीं है। दूसरे लोगों को उनका धर्म से इस धर्म में लेके आने से क्या फायदा है? वो इधर उधर से सीधा नरक जाने वाला इधर आके इधर से जाएगा, इतना ही फर्क है। इसलिए हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है लोगों को इस उद्धारकर्ता का परिचय कराना, इस उद्धारकर्ता के साथ लोगों को मिलाना। कैसा भी एक व्यक्ति का उद्धार होना, ये हमारा इच्छा और प्रार्थना होना। और एक कलम पढ़ के मैं पूरा कर देता हूं। कोलोसियों का पत्र 1:28। दूसरा, उनका काम क्या था? पहले लोगों को बचाना, बाद में क्या करना है? 1:28, कोलोसी 1:28। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ओके, मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। That we may present every man perfect in Jesus। हर एक मनुष्य को सिद्ध करना है, कंप्लीट करना है। अभी हम जो माँ बाप है, बच्चों को बढ़ाया है,
और बच्चे जो पढ़ते हैं उनको भी मालूम है। बच्चों को जन्म देना एक बात है, उस बच्चा को कम से कम 20 साल उसके पीछे रह के उसको बढ़ा के एक आदमी बनाने का काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कितना समय चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना मेहनत चाहिए, कितना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, एक विश्वासी को बढ़ाना, एक विश्वासी को बनाना और बाद में एक विश्वासी को बढ़ाना, दोनों काम इस सेवा का भाग है। चलिए, हम केवल सुवार्ता प्रचारक इतना नहीं होना। कुछ लोग बोलते हैं मेरा काम इतना ही है। नो, पौलुस को मालूम था कैसा भी एक जन को उद्धार में लाना पहला काम, बाद में उद्धार में आया हुआ व्यक्ति को एक प्रभु में एक सिद्ध करना है, उसको कंप्लीट करना है, ये दूसरा काम। ये मत्ती 28, 19 और 20 में हम देखते हैं, यही बताया है, सारे जगत में जाओ, सबको पहले मेरा शिष्य बनाओ, बाद में उनको मैं जो कुछ बातें तुमको सिखाया पालन करने के लिए, उन लोग भी ये पालन करने के लिए उनको सिखाना है। ले दूसरा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, नए विश्वासियों को बढ़ाना, प्रभु में मजबूत करना, प्रभु के लिए एक उपयोगी मनुष्य बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। चलिए, पौलुस जानता था उसका काम क्या था। चलिए, हर एक सेवक को मालूम होना है उसका काम क्या है। और आप जहां जाते हैं, जो चर्च में जाते हैं, आपको देखना है आपका पास्टर है दोनों काम करता है क्या। पहले लोगों को विश्वास में लाते हैं, जो विश्वासी नहीं है उनको समझाते हैं। आपको एक विश्वासी बनना है, उद्धार पाना है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाना है, ये सिखाने वाला है क्या, देखना आपका काम। दूसरा काम, वो एक व्यक्ति को, विश्वासी को सिद्ध करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक उपयोगी मनुष्य बनाने के लिए उसके पीछे मेहनत करता है या नहीं। मैं कई बार है ना बहुत सेवकों को देख के बहुत दुखित हूं, उनको मालूम नहीं है उनका सेवा क्या है। सोशल वर्क इज नॉट क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। सामाजिक सेवा ये नहीं है। सबसे पहले यीशु मसीह का सेवा, यीशु का सेवा है लोगों को उद्धार देने का और उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु में, प्रभु के लिए एक उपयोगी मनुष्य बनाना। प्रभु इन वचनों को आशीष करें। प्रभु का इच्छा है तो आगे भी इसके बारे में और थोड़ा मनन करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करें।